नमस्कार दोस्तों, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? दोस्तों, यूजीसी का एक नया नियम आया है उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए, कॉलेजों के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि जानना हम सब के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस नियम के आते ही देश भर में इसका विरोध हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यूजीसी भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान का ये नया नियम क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध करने के पीछे का कारण क्या है। और दोस्तों, साथ में ये जानेंगे कि भारतीय शिक्षा मंत्रालय को ये नया नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल चामुंडा न्यूज सेंटर को देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पंडित संदीप शर्मा, उदयपुर की राजस्थान से। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि यूजीसी क्या है। दोस्तों, यूजीसी है भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान। भारत के अंदर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हैं वो इस यूजीसी के अंदर आते हैं। यूजीसी सभी उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं का, सभी कॉलेजों का, सभी यूनिवर्सिटी का हेड है और इसका नाम है यूजीसी। अगर कॉलेजों में, अगर उच्च शिक्षण संस्थाओं में अगर कोई नियम लागू करना है तो वो काम है यूजीसी का। दोस्तों, यूजीसी ने अब एक जो नया नियम जारी किया है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, यूजीसी ने सबसे पहले 16 जनवरी 2026 को इस नियम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों, यूजीसी ने इस नए नियम का नाम रखा है प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। इस नियम का पूरा नाम है। अब बात करते हैं इस नियम का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस नियम का उद्देश्य है कॉलेजों और उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, जो पिछड़ी हुई जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसको रोकना है। अगर अपन आसान भाषा में इस बात को समझे कि एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जो पिछड़ी हुई जातियों के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये नियम किस तरह काम करेगा। प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 किस तरह काम करेगा वो समझते हैं। दोस्तों, यूजीसी का कहना है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में अब एक नया ऑफिस बनेगा, इसका नाम होगा ईओसी। ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी किस तरह काम करेगा वो समझते हैं। ईओसी में एक समिति बनेगी जिसमें 4-5 सदस्य होंगे। दोस्तों, ये सदस्य एसटी, एससी, ओबीसी से जुड़े लोग होंगे और विकलांग लोग होंगे जो कि समिति का हिस्सा होंगे। दोस्तों, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा कॉलेज का प्रमुख। अब इस समिति का काम होगा कि कॉलेज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए छात्र हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र हैं, अगर उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वो ये समिति पूरा देखेगी और उसका पूरा ब्यौरा निकालेगी। दोस्तों, इस ईओसी में क्या होगा कि अगर कोई भी छात्र कॉलेज में, अगर कॉलेज में किसी भी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, वो एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है, अगर उसके साथ किसी भी तरह की जाति का भेदभाव हो रहा है तो वो अपने कॉलेज में ईओसी ऑफिस में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है जो उसके साथ भेदभाव कर रहा है। अब दोस्तों, ईओसी 15 दिनों के भीतर उस छात्र की शिकायत पर कार्रवाई करेगा और उसकी गहन जांच करेगा और जांच करने के बाद 7 दिनों के भीतर वह कॉलेज के प्रमुख को इसकी सूचना देगा। कॉलेज के प्रमुख इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे कि उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। अगर उसके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं उनके खिलाफ कॉलेज का प्रमुख कार्रवाई करेगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि अगर कोई कॉलेज या कोई विश्वविद्यालय अगर इस नियम को नहीं मानता है तो उनके साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी के इस नए नियम को नहीं मानता है तो उस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, उसकी सभी डिग्रियों पर रोक लगा दी जाएगी और उसके सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये सख्त कहना है यूजीसी का कि अगर कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गलत इस्तेमाल करेगा या इस नियम का पालना नहीं करेगा तो उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं देश भर में इसका विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका विरोध करने वाले हैं स्वर्ण जाति के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग। उनका ये कहना है कि इससे कॉलेज में भेदभाव बढ़ेगा और यह स्वर्ण और जनरल जाति को स्वाभाविक अपराधी बना रहा है। दोस्तों, इस नियम का विरोध करने वाले जो छात्र है वो है जनरल कैटेगरी के और स्वर्ण जाति के छात्र। स्वर्ण जाति को जनरल कैटेगरी के छात्रों का यह कहना है कि ये नया नियम उनको स्वाभाविक अपराधी बना रहा है। इस नए नियम से कॉलेजों में, कॉलेजों के कैंपस में और विश्वविद्यालय के कैंपस में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा और छात्रों के बीच अराजकता बढ़ेगी। दोस्तों, उनका कहना है कि ये स्वर्ण जाति के लोगों के साथ और जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ ये सरकार का बहुत बड़ा भेदभाव है। इस नियम को बदलना चाहिए और इस नियम को सरकार को वापस लेना चाहिए। तो स्वर्ण जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार इस नियम को लाया क्यों गया। दोस्तों, सरकार का यह कहना है कि लगातार
जातिगत भेदभाव के कारण सुसाइड की संख्या बढ़ रही है। लगातार पिछले 5 सालों में सुसाइड की संख्या जातिगत भेदभाव से होने के कारण इस नियम को लाया गया है। जातिगत भेदभाव होने के कारण लगातार देश भर में सुसाइड की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले देखे गए हैं देश भर में, जहां पर पिछड़े हुए लोगों के साथ भेदभाव होता है और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या कर देते हैं। दोस्तों, देश भर की सभी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें।